कि मेरे को एक प्लांट की लीनियर ग्रोथ देखनी है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मैं बात करता हूँ लीनियर ग्रोथ के बारे में, तो लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मैं बात कर रहा हूँ, कल आपकी क्लास हुई थी यार, क्या मजाक कर रहे हो? हुई थी यार। तो आपको पता है इकोसिस्टम, जो एक क्लास रिस्केड्यूल हुई थी वो पहले वाली आज को रिस्केड्यूल हुई थी। ठीक है, तो वही मैंने बोला था कि आपकी रोज क्लास होगी। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इससे इकोसिस्टम से आप लोग क्या समझते हो? नोटिफिकेशन नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन कल क्लास हुई थी। रोज होगी आपकी 4 से 5। ठीक है, बताइए। नहीं अभी नहीं, कल कर लीजिएगा, आज का टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। सर इस कोर्स में बायो कंप्लीट है या और भी क्लासेस ऐड होंगी? आपकी 6-7 क्लासेस ऐड और होंगी, बिकॉज उसमें आपका क्या है, आपके 3 टॉपिक, एक आपका क्या रह गया, एनिमल किंगडम पूरा रह गया, उस पर 3 क्लास लगेंगी। एक दो टॉपिक आपके प्लांट्स के रह गए हैं, एक आपका सेल डिवीजन रह गया, तो ये 5 से 6 क्लासेस आपकी और लगेंगी। ठीक है, चलो, तो मैंने ऐड करने के लिए उनको लिस्ट दे दी है, वो आपका जल्दी हो जाएगी। पहले मुझे बताओ इकोसिस्टम से आप लोग क्या समझते हो? बताइए, इकोसिस्टम से आप लोग क्या समझते हो? छोटा टॉपिक है यार, एक इकोसिस्टम से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? टोटल सराउंडिंग, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या होता है? देखो, एक सिस्टम से बात हम समझते हैं कि इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इस इमेज को ऑब्जर्व करना आप लोग, कि ये चीज आप लोग देख पा रहे हो। एक इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें हमेशा हमारे आसपास की सारी चीजें, आदित्यनाथ जी मैंने बताया जैसे ही आपका बायो का कोर्स खत्म होगा 6 दिन में, उसके बाद आपका इसी के जज्बात पीवाई शुरू हो जाएगा, है ना? तो आपको पता है कि अगर हम इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, तो हमारे सारे के सारे एक इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि एक इकोसिस्टम के क्या होते हैं, आपके 2 वेक्टर्स होते हैं। पहला आपका क्या होता है, पहला होता है हमारा एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कि ऐसे फैक्टर्स जो कि आपके नॉन लिविंग होते हैं। और एक फैक्टर्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे लिविंग बींग्स होते हैं। तो आपको पता है कि अगर मैं एक सिंपल सी एक इकोसिस्टम के बारे में बात करता हूं, तो एक इकोसिस्टम क्या होता है, एक इंटरेक्शन होता है। यानी कि अगर आप अपने आसपास देखते हो तो आपको बहुत सारी एबायोटिक एंड बायोटिक चीजें दिखती है। ये कर रही है, एक इंटरेक्ट कर रही है, यानी कि एक बिल्कुल सही का ध्रुव जिन्हें कि इंटरडिपेंडेंट है। और ये एक दूसरे को बेसिकली इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से लाइफ को सपोर्ट कर रही है ना? तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। यानी कि एक एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरडिपेंडेंसी, जिससे आपकी लाइफ सपोर्ट हो रही है, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आपका इकोसिस्टम। इस पे आपके 4 स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले जो एक टर्म था इकोलॉजी, वो किसने यूज किया था? क्या कोई मुझे बता सकता है कि इकोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, मैंने नहीं किया था। चलिए, मैं आज तक अपना नाम नहीं बना पाया। रवि जी, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मैं आप बोलना चाहूंगा कि इस कोर्स में आपके लिए कुछ खास है नहीं, बिकॉज ये कोर्स तो आपके एंड में आ चुका है। तो इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आपको अगर पूरा कोर्स देखना है ना, स्टार्टिंग से देखिए, वरना बीच में आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबको पता है कि अगर मैं बात करता हूँ, एक आपके थे रीटर जी। ठीक है, एक आपके कौन थे, रीटर जी थे, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, इकोलॉजी शब्द का यूज किया था 1868 में। सेकेंड स्टैटिक क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि हमारे फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या कोई बता सकता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी? रिकॉर्डेड क्लास ले सकते हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग क्लास लीजिए, आप कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा रवि जी। ठीक है, तो आपको पता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन कहलाता है, हमारे इंडिया का? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपकी प्रोफेसर आर मिश्रा जी है, आर मिश्रा जी को क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अब एक और चीज जो आती है, इकोलॉजी सबसे पहले यूज किया गया था आपका 1868 में रीटर जी के द्वारा। फादर ऑफ इकोलॉजी जो है वो आपके आर मिश्रा जी है, जिनको कहा जाता है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक बात याद रखना है कि जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करते हैं, आपका जो होता है बेसिकली टेलीग्राम का ग्रुप नहीं है, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप पुरानी क्लास पे देखोगे, उसमें मैंने लिंक शेयर कर रखा है, आप उसमें ऐड हो सकते हो। ठीक है, तो इकोसिस्टम शब्द किसने यूज किया था, बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बोला, पहले आपके 3 स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं। इकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया था, आपके रीटर जी ने। फादर ऑफ इकोलॉजी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आपके आर मिश्रा जी को कहा जाता है। और इकोसिस्टम टर्म किसने यूज किया था? तो आपने बिल्कुल सही कहा प्रियांशी, कि अगर मैं बात करता हूं 1935 में, तो आपके एजी टेंसली जी थे। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो
आप सबको पता है कि एक इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आपका क्या होता है। सबसे पहले आपका ये लैंड आता है, और जहां पर हम लोग रहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग जानते हैं लिथोस्फेयर के नाम से, है ना। और आपको पता है कि इस लिथोस्फेयर के ऊपर हमारा क्या होता है, हमारे पूरे आसपास एक एयर का एनवलप है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इससे यानी कि एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन टॉपिक है ये आपका ज्योग्राफी और आपका जो है पूरा का पूरा बायो का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पूरे के पूरे टॉपिक को हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरे एक एक घंटे की जो क्लास है वो आपका क्या है, वो हम लोगों ने क्या किया था, पूरा ज्योग्राफी में देख चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा से नहीं उठाऊंगा। बस मुझे एक बार आप लोग कंफर्म बता दीजिए कि लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर हमारा किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, बताइए। लिथोस्फेयर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, लिथोस्फेयर आपका किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, एग्जैक्टली लिथोस्फेयर हमारा बनता है क्रस्ट से, और साथ में हमारा क्या होता है, अपर मेंटल से, ठीक है। तो क्रस्ट और अपर मेंटल मिलकर आपका क्या बनाता है, लिथोस्फेयर बनाता है। अब एक चीज अगर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके आता हूं, ठीक है। इकोसिस्टम के बारे में आपको समझ में आया कि क्या होता है और उससे कौन से 3 क्वेश्चन बन सकते थे। अब देखिए अगली एक चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जानते हैं आपका फूड चेन के नाम से। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि एक फूड चेन क्या होता है, इससे आपने पास्ट ईयर में 2 से 3 बार क्वेश्चन देखे हैं। तो एक फूड चेन से आप लोग क्या समझते हो, पहले मुझे बताइए। आपने बोला एक फूड साइकिल, फूड साइकिल तो नहीं होता यार। फूड चेन और फूड साइकिल में एक डिफरेंस होता है, इंटरडिपेंडेंसी। किसकी इंटरडिपेंडेंसी, देखो आपने बिल्कुल सही कहा यार। एक फूड चेन का मतलब होता है कि एक इंसान नहीं बोलूंगा मैं, एक टाइप का ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पे क्या है, निर्भर रहता है, ठीक है। ये बात मैंने बिल्कुल आपकी एग्री करी। तो मुझे बताइए कि यहां पर फूड चेन जो होता है वो फूड वेब से कैसे अलग है, बताइए। एक फूड चेन आपका एक फूड वेब से कैसे अलग होता है, क्योंकि आपके 2 शब्द आते हैं। आपने बोला कि अच्छा डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट होना, विशाल जी। अब इसको मैं समझाना चाहूंगा कि देखो एक फूड चेन और एक फूड वेब कैसे डिफरेंस होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले पता